कि हुड्डा जी की जब बात होती है तो सिर्फ रोहतक की बात होती है कि रोहतक में विकास करा उन्होंने और कोई क्षेत्र को देखा ही नहीं है। हुड्डा की सरकार में करनाल में तो कोई विकास हुआ ही नहीं है। जब से हमारी बीजेपी की सरकार आई है, इस सरकार ने करनाल की काया ही कल्प कर दी है। हुड्डा की सरकार ने हमारे इधर कोई विकास कार्य नहीं किए थे। जो कार्य हुए वो सब रोहतक में ही हुआ है। तो हुड्डा ने सिर्फ प्रॉपर्टी डील का काम किया है और कुछ नहीं किया। वो बार्डर पूरे देश का दामाद बना दिया था उसने, और पूरे यानी कि हरियाणा की जमीन उसी के नाम कर दी थी। असली बात ये है कि जो उनकी गुंडागर्दी ये चली है, किसानों की जमीन अपने वाड्रा जी को उन्होंने एक कंपनी बना के बेची है। हुड्डा का नाम सुनते ही भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और किसानों की जो जमीन लूटने का काम किया है वो मंजर याद आता है। आप सैनी जी आने चाहिए। हुड्डा जी को हमने आज तक अपने पास देखा ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे। हुड्डा जी का क्या होगा 8 तारीख के बाद? हुड्डा जी अपने घर है, जैसे बिस्तर गोल होना है उनका बिस्तर ही गोल है। नायब सैनी जी चाहिए या हुड्डा जी जो तैयारी कर रहे हैं कि फिर से हम आ रहे हैं? कैसी तैयारी? उनकी तैयारी तो ईडी बताएगी ना अभी कहाँ की तैयारी है। तिहाड़ की तैयारी है उनकी। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय मौजूद हैं हम हरियाणा चुनाव को कवर कर रहे हैं। इस समय हम पहुंच चुके हैं करनाल में, और लगातार जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब जब हुड्डा सरकार की बात करते हैं, पिछले 10 साल जब 2005 से लेकर 14 तक हुड्डा की सरकार हुआ करती थी, तब उन पर यह आरोप लगता है कि क्षेत्रवाद और रोहतक तक ही उनका विकास सीमित था। वहीं के लोगों को रोजगार मिलते थे, बाकी पूरे प्रदेश का पूरा बंटाधार किया गया था। और वहीं जब बीजेपी की पिछले 10 सालों से सरकार है, यहाँ के लोगों का क्या कहना है? क्या इस सरकार में भी क्षेत्रवाद है या नहीं है, या हुड्डा सरकार में ये होता था? यहीं के लोगों से पता करते हैं। मैम, नाम क्या आपका? मेरा नाम गीता शर्मा है। गीता जी, ये बताइए, आपके करनाल में आए हम। जी जी। करनाल और रोहतक करीबन 50-60 किलोमीटर का फर्क है। हुड्डा की सरकार में क्या होता था करनाल और रोहतक के बीच? सर, हुड्डा की सरकार में करनाल में तो कोई विकास हुआ ही नहीं है। जब से हमारी बीजेपी की सरकार आई है, इस सरकार ने करनाल की काया ही कल्प कर दी है। सर, हर जगह सड़कों का विकास हुआ है, पानी की व्यवस्था अच्छी हुई है, लाइटों की व्यवस्था अच्छी हुई है। साथ में जो लेडीज़ के लिए बहुत सारी नीतियाँ जो बनाई हैं सरकार ने, वो भी बहुत अच्छे काम किए हैं। लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लिख रही हैं। पहले लड़कियों की पढ़ाई नहीं थी, दूर दूर जाना पड़ता था पढ़ाई करने के लिए। जो हमारे करनाल के आसपास के गांव थे, वहाँ लड़कियों के लिए बस सुविधाएं नहीं थी। अब स्पेशल बसें चली हुई हैं। तो सर, बहुत विकास किया सरकार ने। तो हम बीजेपी सरकार से बहुत खुश हैं। हुड्डा की सरकार ने हमारे इधर कोई विकास कार्य नहीं किए थे। जो कार्य हुए वो सब रोहतक में ही हुआ है। सर, हमने हर दिन देखा है, न्यूज़ में भी देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं कि हुड्डा ने अपने रोहतक में ये कर दिया, हुड्डा ने सड़कें बना दी, हुड्डा ने नौकरियां लगा दी। तो हमें हमारे यहाँ करनाल में कोई विकास नहीं हुआ, ना कोई नौकरियां लगी। अब बीजेपी की सरकार में हमारे यहाँ बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां भी लग रही हैं। अब ये बताइए, करनाल और रोहतक में करीबन 50-60 किलोमीटर का फर्क है, तो 60 किलोमीटर इतना विकास नहीं आ पा रहा था हुड्डा जी का यहाँ? सर, एक्चुअली ऐसा है ना, वो जिस एरिया के हैं वो वहीं करेंगे ना, हमारे यहाँ क्यों करेंगे? और कांग्रेस की सरकार ने पहले किया ही क्या हमारे यहाँ? हमने बहुत टाइम 40 साल से यही देख रहे हैं। देखो, ये तो 10 साल में हमारी बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने इतना विकास कर दिया है कि अब हम जिधर भी निकलते हैं, देखो छोटे मोटे काम जो होते हैं उसको छोड़ के चलते हैं, पर जब हम बड़े चीज़ों को देखते हैं तो जो सफ़र हम लोग 6-6 घंटे में करते थे, आज वो 2-2 ढाई-ढाई घंटे का रह गया है। तो विकास तो यही है ना सर। तो पिछले 10 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है, क्या आपको वही क्षेत्रवाद नजर आया जो हुड्डा जी करते थे रोहतक? नहीं सर, नहीं। उन्होंने हर जगह विकास किया है। हर एरिया में उन्होंने छोटे से छोटे गली मोहल्ले, हर जगह, हर छोटे से गांव, छोटा शहर जो भी है, सब जगह को एक साथ लेके चले हैं। तो सर, हमें तो यही सरकार बहुत बढ़िया है। बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। अब ये बताइए, 56 दिन से आपके नए मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, कैसा रहा उनका काम? सर, उनका काम देखो, पहले तो मैं यही बताऊंगी, जो उनका नेचर है उससे लोग बहुत प्रभावित हैं। वो मिलनसार, हर एक से मिलने वाले, ठीक है। और जो उन्होंने मतलब लोगों को आश्वासन दिया था, उस काम पे वो खरे उतरे हैं। तो बहुत बढ़िया। यहाँ की महिलाएं नायब सैनी जी मुख्यमंत्री? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम लोग यही कहते हैं कि नायब सैनी जी ही आए। अब बल्कि हमें तो ये था कि अब इलेक्शन वही लड़ेंगे, तो थोड़ा सा तो लगा हमें, पर अगर ये भी आगे, ये हमारे एमएलए रहेंगे, सीएम हमारे वो नायब सैनी जी। बाकी महिलाओं को क्या कहेंगे आपकी? हुड्डा जी आने चाहिए या नायब सैनी? नहीं, नायब सैनी जी आने चाहिए। हुड्डा जी को हमने आज तक अपने पास देखा ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे। वो आए हैं, किसी रैली में आए हैं, कहीं आए हैं। नायब सिंह सैनी जी हमारी गलियों में भी आए हैं, तो हम लोग उन्हें ही देखना पसंद करेंगे। आपका नाम क्या है सर? राजू शर्मा जी मेरा नाम। ये बताइए, जब जब हुड्डा जी की बात होती है और रोहतक की बात ना करें तो हुड्डा जी का नाम ही पूरा नहीं होता है,
और अब क्या हालात हैं? ये तो स्वाभाविक बात है कि हुड्डा जी की जब बात होती है तो सिर्फ रोहतक की बात होती है कि रोहतक में विकास करा उन्होंने और कोई क्षेत्र को देखा ही नहीं है। पूरे जितना भी क्षेत्र है सब लूट कर विकास सिर्फ और सिर्फ रोहतक को ही भरा है। और आज भी आप देख रहे हैं जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो यही कह रहे हैं कि पहले हम अपना भरेंगे, रिश्तेदारों का भरेंगे, जो आए हैं उनका भरेंगे। ये तो सब आपकी मीडिया चैनल दिखा रही है, रूबरू हो रहा है, सब देख रहे हैं, लोग जागरूक हैं। और भाजपा सरकार ने तो एक सब समान वर्ग के लिए काम किया है। गरीब बच्चों की नौकरियां लगी है जिन्हें ये भी नहीं था कि हमारी नौकरी लग जाएगी। पहले तो अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती थी नौकरी के लिए, मकान बेचना पड़ता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, बिना खर्ची बिना पर्ची योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है उनको। तो ये बताइए, जो ये क्षेत्रवाद चलता था रोहतक के अलावा उन्होंने आज तक विकास ही नहीं किया, तो बीजेपी सरकार पे क्या ये आरोप लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता जी। बीजेपी ने देखो, आप निकल के आपके चैनल के माध्यम से ही देख रहे हो आप, कितनी सड़कें बन गई हैं, कितना विकास हो रहा है। हर गली हर मोहल्ला लाइटें, एक कॉल पर आज समाधान हो रहा है। सरकारी दफ्तर ऑनलाइन सारे काम हो रहे हैं, घर बैठे काम हो रहे हैं। ये आप देख ही रहे हैं ना इस चीज़ को। तो जी इससे कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी काम नहीं कर रही है। पिछले 10 सालों से बीजेपी है, 56 दिन अभी नायब सैनी जी को हुए हैं, तो कैसा उनका काम रहा अभी तक? ये 56 दिन जो कांग्रेस के 10 साल थे उस पर भारी है, ये मैं कहूँगा। अच्छा, हुड्डा जी के 10 सालों पे भारी? 10 सालों पर भारी हैं 56 दिन ये सैनी साहब के जी। तो जो पहले अब इनके प्रत्याशी खर्ची पर्ची का बात कर रहे हैं वही चाहिए, या नायब सैनी जी का बिना खर्ची पर्ची वाला सिस्टम? आज आप देख रहे हैं कि सब योग्यता के आधार पर लग रहे हैं। और गरीब से गरीब भी लोग चाहते हैं कि हमें बिना खर्ची और बिना पर्ची के ही नौकरी चाहिए, हमें पैसे वाली नौकरी नहीं चाहिए। हुड्डा को सब नकार रहे हैं। वो तो सिर्फ एक परिवारवाद है कि अपने परिवार में सीएम चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए, परिवार के लिए भरना है उन्होंने और रोहतक को ही भरना है उन्होंने, अपना घर ही भरना है। तो इस चीज़ से लोग जागरूक हैं कि हमें ये हुड्डा सरकार नहीं चाहिए, बीजेपी सरकार चाहिए। बढ़िया काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, गरीब वर्ग के लिए काम कर रही है, सबके लिए काम कर रही है। जब पिछले 10 सालों में 10 साल पहले जब 2005 से 2014 तक हुड्डा जी की सरकार थी, आपके रोहतक में भी दोस्त रहते होंगे, वो क्या बताते थे? वहीं काम हो रहा है कि यहाँ बाकी में भी? वो यही बताते थे कि ये रोहतक में काम हो रहा है और नौकरी के लिए जाते तो सीधा पैसे की डिमांड होती है और कुछ नहीं होता कि पैसे लाओ और नौकरी लो। अब ऐसा नहीं है। और रोहतक में भी बैठे हैं, हमारे मित्रगण हैं, सब हैं, मगर आज तो वो कहते हैं कि आज तो पेपर दो और पास हो और नौकरी लो। बस 150 रुपये में नौकरी मिल रही है सिर्फ एक बस के किराए पर, ना कि 15 लाख 20 लाख रुपये खर्च के। मतलब 150 रुपये बस का किराया दो, एग्जाम सेंटर में जाओ और परीक्षा पास करो और नौकरी लो। अब हुड्डा जी का वो खर्ची पर्ची वाला नहीं चलेगा? वो नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं लोग बिल्कुल जागरूक हैं इस चीज़ से, मान चुके हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी चाहिए हमें, और हमें खर्ची वाली नौकरी नहीं चाहिए। नायब सैनी जी चाहिए? नायब सैनी जी हैं, नायब सैनी रहेंगे और नायब सैनी ही बनेंगे। हुड्डा जी का क्या होगा 8 तारीख के बाद? हुड्डा जी अपने घर है, जैसे बिस्तर गोल होना है उनका बिस्तर ही गोल है। उन्होंने आज कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि सैनी साहब ने करनाल छोड़ दिया। करनाल से मैं कहता हूँ हुड्डा साहब अपना रोहतक छोड़ के बाहर इलेक्शन लड़े तो पता लगे ना। नायब सैनी तो 90 जिलों में जहाँ मर्जी से खड़े हो जाएं वो जीत जाएंगे, मगर उनको दिख ही ना रोहतक के अलावा और उनको कुछ नहीं दिखता। उनको हुड्डा जी को चेतावनी दे रहे हैं रोहतक से बाहर आके दिखाइए। बिल्कुल रोहतक से बाहर आए ना, अपने क्षेत्र से बाहर आए, अपने घर से बाहर आए, तब पता लगे ना कि काम हुआ है किसी को, तब पता लगेगा ना। ऐसे तो कुछ पता ही नहीं, घर बैठे जो मर्जी बोलते रहे। वो नायब सैनी जी हैं, नायब सैनी जी 90 विधानसभा में जहाँ मर्जी से लड़े, उनका घर है और वो जीतेंगे। ठीक। आपका नाम क्या सर? जी, मेरा नाम नरेश रोहिला है। अभी मैं आपके कुछ पूछने से पहले आपने एक मेरे साथी से अभी पूछा कि हुड्डा का नाम लेते ही आपको क्या याद आता है। भाई ने बताया कि सिर्फ रोहतक याद आता है। भाई की हो सकता है कम जानकारी हो। हुड्डा का नाम सुनते ही भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और किसानों की जो ज़मीन लूटने का काम किया है वो मंजर याद आता है। सही मायने में तो बात ये है। और जैसे दलितों पर इतने अत्याचार हुए, इतना कुछ हुआ, तो उसके हिसाब से मतलब ये है कि वहाँ पर हुड्डा का नाम इस तरीके से नहीं जाया जाता कि वो रोहतक का विकास किया, वो तो बात अलग है। लेकिन असली बात ये है कि जो उनकी गुंडागर्दी ये चली है, किसानों की ज़मीन अपने वाड्रा जी को उन्होंने एक कंपनी बना के बेची है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इसलिए भी हुड्डा का नाम ज़्यादा जाना जाता है हरियाणा में। अब ये बताएं, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, 56 दिन आपके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को हुए हैं। क्या लगता है हुड्डा जी के जो 10 साल थे और जो पिछले 10 साल बीजेपी के गुजरे, दोनों में से किसका मॉडल आपको अच्छा लगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हरियाणा के सही मानने में जननायक माननीय मनोहर लाल जी ने एक ऐसा बेस हरियाणा में तैयार कर दिया है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक और सम्मान विकास, जिसके ऊपर बैठकर
मैं अपने भाई हमारे भाई, हम भाई बोलते हैं अपने नायब सैनी जी को। कभी वो यहीं से पहले चुनाव लड़े। कहीं से भी हैं सर, वो पूरे हरियाणा का लाडला है। एक पहला सीएम ऐसा है जो पूरे हरियाणा का लाडला है। और हम कोई भाई बोलता है, कोई मित्र बोलता है, आप उनको कहोगे वो हमारे को भी मित्र बोलते हैं अपना। तो ये ऐसा पहला लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। और इन मतलब विकास का आप देख सकते हैं 56 दिन, तो ये लगा के चलो 126 काम, बहुत बड़े काम। मतलब आप सोच नहीं सकते, 1,20,000 जो कच्चे हुड्डा के टाइम में भटक रहे थे उन लोगों को पक्का किया है। और विकास सम्मान किया है। सरपंचों को बहुत सारा वो दिया, 21 लाख रुपए तक का वो करने का। अभी हमारी एक संकल्प पत्र में एक योजना है बहनों के लिए 2100 रुपये। ये सही मायने में ये नायब सैनी की जुबान है तो वो देगा। शपथ लेने से पहले तीसरी बार जो शपथ ले रहे हैं, अगर उसमें उन्होंने बोल दिया कि शपथ बाद में 24,000 नौकरियां पहले दूंगा तो वो देगा। ये नायब सैनी का वादा है, क्योंकि वो भाई है हमारा, पूरे हरियाणा का भाई है। अब ये बताइए, आप दिव्यांग हैं, आप ये बताइए हुड्डा जी के शासन में कुछ काम होता था कि खाली रोहतक ही चमकता था? भाई साहब, पहली बात तो लोग जानते नहीं थे मुख्यमंत्री क्या होता है। अभी पूछ लो, हुड्डा का प्लाट सोचते थे अभी शहर का होगा, सेक्टर का, नाम ही ऐसा था। पहली बात तो हम लोगों को कई साल इस बात में लग गए भाई ये हरियाणा का अर्बन अथॉरिटी का जो प्लाट है वो है कि कोई जाति सूचक है या कोई सीएम का नाम है। तो बहुत अभी तो बात पता जब चली, जब बीजेपी की सरकार आई, मुख्यमंत्री क्या होता है हमने नज़दीक से कभी किसी को देखा नहीं। मतलब असली हुड्डा जी रोहतक से बाहर ही नहीं निकलते हमने थे? नहीं देखा भाई साहब कभी। हमने तो फोटो में या जैसे एड वुड में आती थी वो अभी पहचान लेंगे, सामने हमने कभी किसी को मुख्यमंत्री को नहीं देखा। मनोहर लाल जी को देखा या फिर नायब सैनी को देखा। नायब सैनी जी चाहिए या हुड्डा जी जो तैयारी कर रहे हैं कि फिर से हम आ रहे हैं? कैसी तैयारी? उनकी तैयारी तो ईडी बताएगी ना अभी कहाँ की तैयारी है। तिहाड़ की तैयारी है उनकी। मतलब हुड्डा जी को तिहाड़ भेज रहे हैं? पक्का देख लेना आप, आज नहीं तो कल जाएंगे। और बताइए, आप बताओ। अब ये बताइए, जिस तरीके से 10 सालों की बात करते हैं जब हुड्डा जी की, तो तब कहा जाता है कि खर्ची पर्ची और एक ही बिरादरी की बात होती थी। अब पिछले 10 सालों में क्या हालात अभी है? हमारे नज़दीक ना एक असंध विधानसभा है, आप वहाँ भी जाना। उनका विधायक पहले भी रह चुका है, अभी भी वो खड़ा है। उसने कहा भाई देखो, हम पहले अपना घर का काम पूरा करेंगे, अपने जेब भरेंगे, अपने रिश्तेदारों की भरेंगे। वहीं राहुल गांधी पहली रैली करते हैं। इसका मतलब राहुल गांधी उसकी बात का समर्थन करता है। आप हुड्डा को ही वो ना करें, बदनाम ना करें मीडिया वाले कि हुड्डा है। ये राहुल गांधी भी उसका समर्थन करता है कि पहले घर अपना भरेंगे। फरीदाबाद में भी एक ऐसी बात हुई है कि भाई 20,000 नौकरियों का कोटा मेरे पास है, उनका कोटा उनके पास है, इनके कोटे अभी से बढ़ने लग गए हैं। हालांकि ये हकीकत नहीं, एक सपना है, सरकार इनकी आनी नहीं। तो ये कोटा लिख के अपना बना मतलब बका रहे हैं। जैसे खटाखट में इन्होंने बकाया था 8500 रुपये देंगे, आया नहीं ना आज तक, तो आएंगे भी नहीं। ऐसे इनका ना कोटा आना, ना इनकी सरकार आनी, खाम खा की बात करनी है। सरकार नायब सैनी की आनी है, भाजपा की आनी है। और रही बात दूसरी, हमारे करनाल विधानसभा से 2 बार सीएम फेस से डर के अभी के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो सामने ही नहीं आए कभी। अच्छा, हर बार बुरी तरह से हारे, जिसको भी बलि का बकरा बना के भेजा। अब इन्होंने सोचा कि 2 पहले के कोई विधायक रही हैं उनको भेजा है। अब की बार जो भाजपा की जीत करनाल से हो रही है वो बहुत बड़ी जीत है। और वो भी एक ऐसा चेहरा जो स्थानीय कार्यकर्ता है, हमारे बीच का भाई है जगमोहन आनंद। और एक सामान्य कार्यकर्ता जब ऐसे नेता को जब बुरी तरह से हराएगा, तब कांग्रेस को पता चलेगा कि ये करनाल के लोग सिर्फ भाजपा के साथ हैं, कमल के फूल के साथ हैं। ठीक ठीक ठीक। नाम क्या सर आपका? सतीश पंचाल। अब ये बताइए, हुड्डा जी और रोहतक और बीजेपी और किसके साथ? देखो, हुड्डा ने सिर्फ प्रॉपर्टी डील का काम किया है और कुछ नहीं किया। सिर्फ हुड्डा और आशा हुड्डा, अब भूपेंद्र हुड्डा और यही थे, और कोई नहीं। और एक वो बाडरा, पूरे देश का दामाद बना दिया था उसने, और पूरे यानी कि हरियाणा की ज़मीन उसी के नाम कर दी थी। आप सभी मीडिया में देख लेना। और गुआना कांड उसी के टाइम में होया, जो जाट आंदोलन उसी के टाइम में होया। और उसने ये बोला था मैं रोहतक बनाया था और मैंने उजाड़ दिया, मैंने दिया। आप स्टेटमेंट देख लेना बेसिक निकाल के, ये हुड्डा की स्टेटमेंट है, यह मेरी स्टेटमेंट नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 56 दिन काम किया ना, उससे कई गुना ज़्यादा काम किया। 10 सालों में हुड्डा ने क्या किया ना, इसने 56 दिनों में उसे 4 गुना काम कर दिया। तो नायब सैनी जी चाहिए और हुड्डा जी जो तैयारी कर रहे हैं? नायब सैनी चाहिए, भाई हमारा,
बड़ा भाई है हमारा। तो हुड्डा जी क्या है फिर? हुड्डा कुछ नहीं है, हुड्डा खत्म है, हुड्डा प्रॉपर्टी डीलर है, वो तो देश को बेचता है। अरे वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे आपके। कुछ नहीं है भाई साहब, देखा ही नहीं हमने आज तक वो हुड्डा है कौन। अभी भाई ने बोला था, रोहिला जी ने, भाई वो हमने तो देख रहे थे वो हुड्डा है कि नहीं, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई नहीं हुड्डा सेक्टर है, क्या है, हमने देखा ही नहीं आज तक। हमने तो नायब सिंह सैनी देखे हैं और मनोहर लाल जी देखे हैं, और जो खर्ची पर्ची से बहुत दूर 90 के 90 हल्कों में गरीब से गरीब जो सोच भी नहीं सकता था, बच्चा पढ़ता है और नौकरी लगता है। पहले क्या करता थे, पहले बच्चे ने छोड़ना यार, नौकरी तो क्या लगती ही नहीं, पढ़ के क्या करेंगे। और आज पहले बच्चा पढ़ता है और बाद में नौकरी लगता है। इसलिए भावना चेंज हुई है बच्चों की, और हमारे बुजुर्गों की चेंज हुई है। और ये पहले क्या था, जैसे पेंशन आती थी, पटवारी खा जाते थे, जिंदगी खाए जाते थे। कोई बुढ़ा बुजुर्ग जैसे बुजुर्ग खाया नुआ नो तो तेरी पेंशन कट गई, नो गुंठा लगा दे। अरे गुंठा हुड्डा जी बोल रहे हैं 6000 देंगे। 6000 देगा, कहाँ से देगा, घर से देगा। सुनो सुनो भाई साहब, मैं उनका जवाब, हुड्डा जी ने, जब हुड्डा जी 2004 में आए थे 1000 रुपये पेंशन थी। अच्छा। और उस जब 2014 में गया 1250 पेंशन, 250 रुपये 250 रुपये बढ़ाए थे। अच्छा। और उसके बाद 2014 से लेके और 2024 तक आज 3000 पेंशन आती है, और खाते में आती है। पटवारी नहीं खाता, ना कोई तहसीलदार खाता, और ना कोई सरपंच खाता, ना कोई पार्षद खाता, सीधा खट देसी खाते में जाता है और खुश होते हैं। घर में दो मान के मेरे माँ और मेरी बाप है, 6000 ब्याज है, 6000 में आराम से गुजारा हो जाता है उनका, दवाई का बुट्टी का खर्चा हो जाता है। इसलिए दादा पोता सारे इकट्ठे खुश वो रहते हैं, इसलिए रहते हैं। और बीजेपी सरकार ने जब बीजेपी सरकार आई है ना, हमारी प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी बढ़ी है ना, और जो सरकारी यानी जितनी नौकरियां हुई हैं, सरकारी नौकरी मिली हैं, 1,45,000 नौकरी मिली है हरियाणा में। कोई भी किसी बच्चे से पूछ लो 1 रुपया खर्चा मिला हो, किसी को 1 रुपया दिया हो, और किसी से नेता कहने गुलामी करी हो, और पूरा गांव का काम लेके जाना पड़ता था पहले तो एक नौकरी लेने के लिए, और फिर बोरी भर के नोट लेके जाने पड़ते हुड्डा के पास, ये काम होता था पहले। और आज घर बैठे हुए लेटर पहुंच जाता है, ज्वाइन लेटरिंग, आप यानी कि आपको वहाँ ज्वाइन करो भाई। अच्छा। हाँ, ये काम है। तो खुश है नायाब जी के राज खुश हैं, बीजेपी के राज में हम खुश हैं, और कोई हम नहीं, पूरी दुनिया खुश है। हरियाणा के 2.5 करोड़ ये जनता खुश है और रहेगी खुश। और हरियाणी भाइयों को क्या अपील करेंगे? 90 के 90 हल्कों में कोई किसी से भाई से, गरीब के गरीब भाई से पूछ को देखो, भाई आपने किसी 1 रुपया लिया है, किसी ने 1 रुपया मांगा है, किसी ने एमएलए ने मांगा है, किसी ने मंत्री ने मांगा है, नहीं मांगा, वो अपनी योग्यता से। और आज जितने सेंटर खुले हुए ना, पहले सेंटर बंद हो चुके थे। अच्छा। जो इनके पहले पढ़ाते थे बच्चे, और कोचिंग सेंटर आज बच्चे पढ़ते हैं और कोचिंग करते हैं और तैयारी करते हैं। पहले बंद हो गए थे। बंद थे, कौन जाता था, जाते नहीं था। क्यों, क्या करें थे यार, पढ़ेंगे करें, पढ़ के करेंगे क्या, पैसे थे नहीं उनके पास, नौकरी मिलती कहाँ से थी। और आज वो कहते पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो बाकी हरियाणा के लोगों को क्या अपील करेंगे? हरियाणा के लोगों को ये अपील करता हूँ, भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, माताओं से, भाई ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को वोट दे। कमल का फूल सिर्फ नजर आना। पंजे का क्या होगा फिर? पंजा तो पंजा तो पहले गला कोट रखा उनका हरियाणा के लोगों का। और क्या, उन्हें हुड्डा ने करा क्या है 10 सालों में। आशा पैसे इकट्ठे करती थी, हुड्डा यानी कि आगे करता था उसको, और सारे आशा हुड्डा के पास जाते थे। और कौन जाता था, और तो कोई जाता ही नहीं था। और सिर्फ रोहतक से बाहर निकला ही नहीं आज तक। और कोई भी पूरे जिले में, क्या हरियाणा में कहीं भी जिले में देख लो आप, सड़कों का जाल कितना बिछा है, पहले क्यों नहीं बिछाइए। और हमारे करनाल का रिंग रोड पहले क्यों नहीं बनाइए। हमारा बस स्टैंड 10 पत्थर लगे हुए हैं करनाल में, ये उड़ान लगाया, ये चुटान लगाया, हमने पत्थर लगाए नहीं, बस स्टैंड बना के खड़े कर दिया बीजेपी ने। यही रहना चाहिए बिल्कुल। ये और दूसरी बात, जितनी प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं कभी काम नहीं होया, ना हुड्डा के राज में होया, ना चौटाला के राज में होया। और आज जितनी प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं उनमें सड़कें जाके देख लो, लाइट जाके देख लो, अपनी यानी पानी जाके देख लो, सीवर जाके देख लो, कितना कितना बढ़िया चीज़ हो रही है। खाली करनाल में नहीं, पूरे हरियाणा में काम किया है, और ऐसे ही करेंगे आगे भी, और करते रहेंगे।